हेलो दोस्तों। तो आज हम जानते हैं कि भगवान श्री राम राजा दशरथ को पुत्र रत्न के रूप में कैसे प्राप्त हुए थे। दोस्तों, अयोध्या नगरी में एक समय ऐसे महान राजा राज्य करते थे जिनका नाम था राजा दशरथ। वे बहुत पराक्रमी, धर्मात्मा और प्रजा से प्रेम करने वाले राजा थे। दोस्तों, उनकी 3 रानियां थी। ये तो सब आपने रामायण काल में टीवी में देखा होगा, पढ़ा होगा। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दोस्तों, राजा दशरथ के पास धन, वैभव और सम्मान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया, राजा दशरथ वृद्ध होने लगे। उन्हें चिंता सताने लगी कि उनके बाद अयोध्या का राज्य कौन संभालेगा। यही चिंता उनके हृदय को दिन रात दुखी करती थी। दोस्तों, एक दिन राजा दशरथ ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से अपनी पीड़ा कही। गुरु वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और बोले कि राजन, चिंता मत कीजिए, भगवान स्वयं आपके घर जन्म लेने वाले हैं। इसके लिए आपको पुत्रेष्टि यज्ञ कराना होगा। दोस्तों, गुरु वशिष्ठ ने महान तेजस्वी श्रृंग ऋषि को अयोध्या बुलाने का सुझाव दिया। कहा जाता है कि उनके द्वारा किया गया यज्ञ कभी निष्फल नहीं होता था। दोस्तों, जो श्रृंग ऋषि थे, उनके द्वारा जो किया गया यज्ञ था वो कभी भी निष्फल नहीं होता था। श्रृंग ऋषि आए और उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और दोस्तों, उनके द्वारा किए गए यज्ञ से दिन रात कई दिनों तक महान यज्ञ होता रहा। राजा दशरथ अपनी 3 रानियों सहित यज्ञ की शाला में बैठे रहे। दोस्तों, जब अंतिम आहुति दी गई तो यज्ञ भगवान अपने हाथों में खीर से भरी एक कटोरी लेकर निकले और उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि हे राजन, ये खीर पुत्रेष्टि यज्ञ की है और इसे अपनी रानियों में बराबर भाग में बांट दो। दोस्तों, राजा दशरथ ने स्वयं अपने हाथों से पहले खीर की कटोरी में से पहली चम्मच कौशल्या को दी, फिर सुमित्रा को और फिर कैकेयी को, और बाद में जो शेष भाग बचा वो दोबारा सुमित्रा को दिया गया। 9 महीनों के उपरांत रानी कौशल्या से श्री राम पुत्र रूप में प्राप्त हुए, जो कि स्वयं भगवान नारायण का रूप थे, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो सुमित्रा थी उनसे हुए, और भरत माता कैकेयी से प्राप्त हुए। दोस्तों, अयोध्या की नगरी में चारों दिशाओं में घी के दीपक जलाए गए और भगवान रामलला की, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की खूब बधाइयाँ गाई गई। दोस्तों, बहुत ही सुंदर, अद्भुत तरीके से अयोध्या नगरी को सजाया गया। दोस्तों, श्री राम का नामकरण किया गया उनके भाइयों के संग। और दोस्तों, जो राजा दशरथ थे वो अपने पुत्र श्री राम से अत्यधिक प्रेम करते थे, औरों पुत्रों से भी करते थे, लेकिन श्री राम तो उनकी आंखों के तारे थे। दोस्तों, पुत्र रत्न पाकर जब भगवान श्री राम ठुमक ठुमक कर धरती पर उनके नन्हे कदम, घुंघरू, उनकी जो पायल बजती थी ना, वो इतनी सुंदर लगती थी और कानों को इतनी सुनहरी लगती थी कि मानो स्वर्ग लोक की अप्सराएं यहाँ नाच रही हों। भगवान श्री राम चैत्र मास की नवमी को प्रतिपदा के दिन उनका जन्म हुआ था। दोस्तों, भगवान श्री राम और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, समय बीतता गया
और उन्होंने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा ग्रहण की और बाद में फिर विश्वामित्र जी से। तो ये था दोस्तों कि महाराज दशरथ को रामपुत्र के रूप में कैसे प्राप्त हुए थे। लेकिन इसके पीछे भी कहानी है दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता में कहानी आती है कि पिछले जन्म में राजा दशरथ और रानी कौशल्या ने भगवान नारायण की घोर तपस्या की थी और उनसे कहा था कि आप ही हमारे को अगले जन्म में पुत्र के रूप में प्राप्त हों। तो इस जन्म में भगवान श्री राम ने उनकी इच्छा पूर्ण की और बाद में तो आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम और उनके भाइयों का विवाह हुआ और उन्होंने राक्षसों का अंत किया। तो ये थी दोस्तों भगवान श्री राम की जन्म की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक